ओम शांति। ओम शांति। आज हम 1 अगस्त 2025 की मुरली के जो गहरे विचार हैं उन पर बात करने वाले हैं जी। और इसका जो सार है वो बहुत प्यारा है। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। हाँ, मतलब सीधा कनेक्शन बच्चों से है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत में एक सवाल भी है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में शांति आखिर कब और कैसे आएगी। जी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल। हाँ, और जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। कहा है कि शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होगी। लेकिन तैयारी हमें पहले से करनी है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाकर। जी हाँ, तैयारी का समय यही है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि ये अवस्था है क्या और मुरली के खास पॉइंट्स क्या हैं इस बारे में। बिल्कुल। तो चलिए पहली बात से शुरू करते हैं, ज्ञान और भक्ति का जो फर्क बताया है। मुरली कहती है कि सच्चा राजयोग और पवित्रता वो गुरुओं या सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलती। नहीं, वो सीधे बाप यानी परमात्मा से मिलती है। और ये बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की सफाई पर जोर है ना? बिल्कुल सही। देखिए, स्रोत साफ कहता है कि बाहरी कर्मकांड जैसे नदियों में स्नान करना वो ठीक है, पर मन की असली पवित्रता उससे नहीं आती। अच्छा। सच्ची शांति का आधार है आत्मा की अपनी शुद्धि और परमात्मा से वो डायरेक्ट लिंक, जिसको राजयोग कहा गया है। दुनिया की जो कोशिशें हैं शांति के लिए, वो अक्सर सतह पर ही रह जाती हैं। हाँ, वो जड़ तक नहीं पहुंच पाती शायद। वही बात है, इसलिए वो पूरी तरह कामयाब नहीं होती। असली बदलाव तो अंदर से ही शुरू होता है। तो ये जो अंदर का बदलाव है, यही फिर कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाता है। आपने कहा तैयारी अभी करनी है विश्व शांति से पहले। ये सुनने में काफी गहरा लगता है। जी। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ, कर्मातीत अवस्था? देखिए, कर्मातीत अवस्था का मतलब है कर्म करते हुए भी उसके अच्छे या बुरे फल के बंधन से आजाद हो जाना। अच्छा, डिटैच्ड रहना एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। रोजमर्रा की भाषा में कहें तो अपने कर्मों के असर से डिटैच्ड रहना। और इसे पाने का रास्ता बताया है, मामेकम याद करो। मामेकम याद करो यानी सिर्फ एक परमात्मा की याद में रहो। और साथ ही घर गृहस्थी में रहते हुए भी जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर न्यारा रहता है, वैसे पवित्र रहना। कमल समान। जी। और सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है ना, आदि मध्य अंत का, उसका चिंतन करना, यही है वो असली मेहनत, स्पिरिचुअल मेहनत जो परिवर्तन लाएगी। कमल समान पवित्र रहना। जी। और ज्ञान को समझने के लिए भी पवित्रता बहुत जरूरी बताई है। मुरली में वो मिसाल है ना, ज्ञान शेरनी के दूध जैसा है। हाँ। जिसे संभालने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, मतलब पवित्र मन बुद्धि। ये तो बड़ी पावरफुल बात है, बहुत पावरफुल। ये मिसाल बहुत सटीक है। जैसे शेरनी का दूध कहते हैं साधारण बर्तन में फट जाता है, वैसे ही ये जो गहरा रूहानी ज्ञान है, ये अपवित्र या कमजोर मन बुद्धि में ठहर नहीं सकता। टिकेगा नहीं। पवित्रता यहाँ पहली मतलब अनिवार्य शर्त है। स्रोत में चेतावनी भी है कि अगर पवित्रता की प्रतिज्ञा की और फिर उसे तोड़ दिया तो वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को एकदम रोक देता है। विकारों पर जीत पानी होगी, खास तौर पर काम महाशत्रु पर। वरना क्या होता है, ज्ञान तो होता है पर व्यक्ति कुक्कड़ ज्ञानी बन जाता है। कुक्कड़ ज्ञानी मतलब सिर्फ बातें जानने वाला, लेकिन अनुभव कुछ नहीं, जीवन में धारणा नहीं, खाली बातें। समझ गई। तो पवित्रता तो जैसे बुनियाद हो गई। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक ड्रामा का भी जिक्र आता है, यानी एक पहले से तयशुदा योजना। जी, ड्रामा। कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा और ये चक्र बार बार घूमता है। और भारत की भूमिका इसमें बहुत खास बताई है। जी हाँ, स्रोत इसे एक अनादि अविनाशी ड्रामा कहता है। मतलब ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और ये हर 5000 साल में, जिसे एक कल्प कहते हैं, बिल्कुल हूबहू रिपीट होता है। हूबहू। जी। और इसमें भारत का पार्ट सेंट्रल है। स्वर्ग भी यहीं बनता है और फिर पतन भी यहीं होता है। इसीलिए कहा है भारत की ही हार और जीत। अच्छा। अभी का जो समय चल रहा है, इसे कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का संगम युग बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। परिवर्तन का समय। हाँ, परिवर्तन का, ट्रांजिशन का। इसी के बाद फिर वो 21 जन्मों का सुख का राज्य आता है, सतयुग और त्रेतायुग। तो अगर सब कुछ पहले से तय है, ड्रामा में फिक्स है, तो फिर ये जो श्रीमत पर चलने की बात है, यानी परमात्मा की सलाह मानने की और समर्पण करने की, उसका क्या महत्व रह जाता है? फिर तो हम बस एक्टर्स हुए। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ड्रामा भले ही निश्चित है,
लेकिन उस ड्रामा में अपना सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा पार्ट बजाने के लिए श्रीमत पर चलना बेहद जरूरी है। अच्छा। जो बच्चे परमात्मा की इस श्रेष्ठ सलाह को मानते हैं, अपना सब कुछ तन मन धन भरोसे से ईश्वर अर्पणम करते हैं, वही वो 21 जन्मों का ऊंचा पद, जिसे वर्षा कहते हैं, वो पाते हैं। तो चॉइस हमारे पास है कि हम अपना पार्ट कैसा बजाएं। बिल्कुल। समर्पण और श्रीमत पर चलने से ही हम अपने पार्ट को साधारण से श्रेष्ठ बना पाते हैं। जैसे मातेश्वरी जी ने भी कहा है ना, सहनशील बनना है और नेगेटिव कर्म यानी विकर्म बनाने की रेस में नहीं लगना। हाँ, कंपटीशन नहीं करनी है जी, बल्कि योग से उन विकर्मों को भस्म करना। बिल्कुल। तो सार यही हुआ कि ज्ञान को अगर जीवन में उतारना है तो पवित्रता पहली जरूरत है, नहीं तो बस कुक्कड़ ज्ञानी रह जाएंगे। सही बात। और दूसरा, सीधा परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, समर्पण भाव रखना है, तभी वो 21 जन्मों की बादशाही या राजाई मिलेगी। बिल्कुल सही। और इसी बात से जुड़ा हुआ आज का वरदान भी है। हाँ, वरदान क्या है? वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। वाह! इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि परमात्मा से जो शक्तियां मिली हैं, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, उन्हें सिर्फ जमा करके नहीं रखना है, उन्हें इस्तेमाल करना है, सेवा में लगाना है। जैसे पैसा लगाने से बढ़ता है, वैसे ही शक्तियां इस्तेमाल करने से बढ़ती हैं। अच्छा, तो इस्तेमाल करने से बढ़ेंगी। जी। और समझदार या धनवान वही है जो इन शक्तियों का ईश्वरीय बजट बनाकर सबकी सेवा करे। बहुत सुंदर। और स्लोगन भी है शायद। हाँ, स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो, तुम मालामाल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्प, अनमोल खजाना। जी। और एक अव्यक्त इशारा भी है। बताइए। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी? हाँ, मतलब जब परमात्मा के प्यार का गहरा अनुभव होता है ना, तो योग बहुत सहज हो जाता है। फिर हम माया के आकर्षणों से ऊपर उड़ते रहते हैं, मुश्किल नहीं लगता। सही बात है। तो आज की इस सारी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। कि अगर सब कुछ ड्रामा में निश्चित है, तो फिर ये जो हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसकी भूमिका आखिर कहाँ तक सीमित है और कहाँ तक उसका महत्व है? मतलब निश्चितता और प्रयास में संतुलन कैसे समझें? इस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जी, ये गहरा चिंतन का विषय है। ओम शांति। ओम शांति।